Hello friends, welcome to our channel Analytics IS Academy and welcome to our these society related classes where we have been discussing important topics related to society related issues dear friend, that is an important part of your main syllabus. और देखिए जैसा कि हमने अभी तक आपके साथ डिस्कस किया कि सोसाइटी रिलेटेड जो इश्यूज हैं आपके जीएस पेपर 1 में दे कॉन्स्टिट्यूट वन इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर सिलेबस। और हमने बार बार ये डिस्कस किया कि फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन repeatedly questions have been asked. So इन्हीं टॉपिक को वन बाई वन वी विल ट्राई टू कवर विथ यू पीपल डियर फ्रेंड्स। और आज उसी सीरीज में पहला टॉपिक जो हम आपके साथ करने वाले हैं दैट इज सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो देखिए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे दोस्तों, बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में। माय नेम इज पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन टीचिंग सोशियोलॉजी, सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज, सोशल जस्टिस सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड। और इन टॉपिक्स को लेकर अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं दोस्तों तो आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं दोस्तों आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए आज जब हम बात करेंगे सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक इन योर इंडियन सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज दैट आर मेंशन इन जीएस पेपर 1 डियर फ्रेंड। सो जब आप जीएस पेपर 1 के सिलेबस को देखते हैं, सो इन जीएस पेपर 1 सिलेबस यू फाइंड दैट द टॉपिक्स आर मेंशन इन दीज 4-5 लाइन्स डियर फ्रेंड। First line talks about salient feature of what? Indian society. So when you say salient feature of Indian society means certain unique features of Indian society. भारतीय समाज के कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में बात हो रही है when you are talking about salient feature of Indian society. So ये इस टॉपिक को जब आप अटेम्प्ट करते हैं, so how you should attempt this topic dear friend? First you must understand what exactly is the meaning of society. सोसाइटी का मतलब क्या है दोस्तों? जब आप बोलते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्टेन यूनिक फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, फर्स्ट यू शुड हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट सोसाइटी। देन व्हाट कैन बी सम इसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ एनी सोसाइटी। किसी भी समाज के वो कौन से प्रमुख तत्व हैं, व्हेन दीज थिंग्स आर देयर देन यू विल कॉल दैट एंटिटी एज सोसाइटी। देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इंडियन सोसाइटी एंड हाउ ब्रिटिश रूल क्रिएटेड सम impact on Indian society. These are certain salient feature dear friend. Joint family system, caste system, patriarchy, religious pluralism, ये जो फीचर्स हैं दोस्तों भारतीय समाज को एक यूनिक सोसाइटी बनाते हैं। सो वेन एवर यू से सैलिएंट फीचर ऑफ एनी सोसाइटी मीन्स सर्टेन यूनिक फीचर ऑफ दैट सोसाइटी, बिकॉज एवरी सोसाइटी डियर फ्रेंड इट कैरीज सर्टेन यूनिक फीचर। सो भारतीय समाज के भी क्या हो सकते हैं, कुछ यूनिक फीचर हो सकते हैं। इन्हें हम आपके साथ जानने की कोशिश करते हैं। द काइंड ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो इंपॉर्टेंट थीम्स जिन पर यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं वो ये है डाइवर्सिटी और कल्चरल प्लूरलिज्म से लेकर, भारत में फैमिली और मैरिज के अलग अलग जो पैटर्न है उनको लेकर, और कैसे इंडियन सोसाइटी एक यूनिक सोसाइटी है, कैसे ये ट्रेडिशनलिज्म और मॉडर्निज्म का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। सच काइंड ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, सच काइंड ऑफ द क्वेश्चंस डियर फ्रेंड यूपीएससी हैज आस्क्ड। अब जब आप इस टॉपिक को अटेम्प्ट करते हैं दोस्तों तो सबसे पहली बात हमने आपके साथ डिस्कस की कि वी मस्ट डिफाइन व्हाट एग्जैक्टली इज सोसाइटी। सो सोसाइटी को लेकर दोस्तों अलग अलग लोगों ने अलग अलग डिफिनेशंस दी है दोस्तों। सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल हु हैव सम नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप एंड शेयर्ड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। सोसाइटी इज नथिंग बट अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सो इन दिस मैनर different sociologists, anthropologists, they have defined what is society dear friend. But from all those definitions, यहाँ पर हम आपके साथ कुछ common attributes की बात कर रहे हैं कि these common attributes are present, then that entity will be known as society. और जब हम इन common entities की बात attributes की बात करते हैं तो first attribute is territory. There must be some territory and in that territory some people might be living. There must be some people living in that territory and these people dear friend they have some common culture. इनके पास एक common culture होना चाहिए और एक sense of awareness होनी चाहिए. They must have a sense of awareness that they are different and others are different dear friend. So if territory, population, common culture and mutual awareness, these attributes are there, then that particular entity can be regarded as society dear friend. ऐसी एंटिटी को आप सोसाइटी बोल सकते हैं। बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो क्या भारत में एक कॉमन कल्चर है
अलग अलग क्षेत्र में आप पाएंगे इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया different culture is there, and because of that India is regarded as one such unique society, dear friend, that carries a composite culture. Whosoever came to India, whosoever lived in India, their culture, it became a part of what Indian culture. Indian society emerged as an amalgamation of various culture. बहुत सारी संस्कृतियों का मिश्रण है क्या भारतीय समाज, डियर फ्रेंड, एंड दैट्स वाई वेरी ऑफन इट इज आर्ग्यूड दैट भले ही एक पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में इंडिया इज वन स्टेट, बट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस, इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल नेशंस. सो एक राज्य के अंदर बहुत सारी संस्कृतियां, बहुत सारे राष्ट्र को क्या देती हैं, जन्म देती हैं भारतीय कॉन्टेक्स्ट में. इस बात को आपने पहले भी सुना हुआ है कि इंडिया इज वन स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल नेशंस, डियर फ्रेंड. अब जब दूसरे देशों से आप कंपेयर करते हैं भारतीय समाज को, अगर आप श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका इज वन स्टेट, सिंगलीज एंड तमिलियंस, दीज आर द टू डिफरेंट कल्चर्स दैट डोमिनेट इन केस ऑफ श्रीलंका. सो वन स्टेट टू नेशंस, डियर फ्रेंड. अगर कोरिया की अगर आप बात करें, सो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में डिवाइडेड है. सो देयर आर टू स्टेट्स बट वन कल्चर, दैट इज वन नेशन. अर्लियर इट वॉज यूनिफाइड. So these are the example of one state, multiple nations depending upon culture, two state, one culture giving rise to one nation, one nationalistic feeling. So these are the various example. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब आप बात करते हैं तो दोस्तों इन भारतीय समाज की कुछ यूनिक विशेषताएं हैं दोस्तों. मल्टीलिंगुअल है, बहुत सारी भाषाएं हैं दोस्तों, मल्टी रैशियल है, मल्टी रिलीजियस है, मल्टी एथनिक सोसाइटी है. और उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो भारतीय जो समाज है ये कल्चरली प्लूरलिस्टिक है, बहुत सारी संस्कृतियों को अपने में लिए हुए है. और जब आप इंडियन सोसाइटी को बदलते हुए देखते हैं एज कंपेयर टू एनी अदर सोसाइटी, लाइक हमेशा इस तरह की बात होती है कि देखिए एक पारंपरिक समाज था, एक ट्रेडिशनल समाज था, अब ये आधुनिक हो गया. यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में आफ्टर रिनेसांस, आफ्टर इनलाइटनमेंट, यूरोप which was traditional Europe, it got transformed to modern Europe. बट भारतीय समाज की कुछ यूनिक बातें हैं दोस्तों. यहाँ पर आप पाएंगे कि स्पिरिचुअलिज्म एंड मैटेरियलिज्म दे गो हैंड इन हैंड. यहाँ पर आप पाएंगे इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म, इट गोज हैंड इन हैंड, डियर फ्रेंड. यहाँ पर आप पाएंगे ट्रेडिशनलिज्म एंड मॉडर्निज्म, इट गोज हैंड इन हैंड. दैट मेक्स इंडियन सोसाइटी एज यूनिक सोसाइटी. ये भारतीय समाज को एक यूनिक समाज बनाता है. जब पारंपरिक भारतीय समाज को आप देखते हैं, जब आप देखिए यहाँ पर फिर से मैंने वही सारे एट्रीब्यूट बताए जिससे एक समाज का क्या होता है, गठन होता है. जब आप पारंपरिक भारतीय समाज को देखते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में, डियर फ्रेंड, सो इंडियन जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है इट वॉज कैरेक्टराइज बाई एस्क्रिप्टिव स्टेटस. सोसाइटी में आपकी जो पोजीशन होती थी, सोसाइटी में आपका जो सम्मान होता था, दैट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ योर एज, सेक्स, caste, these things. In traditional Indian society, dear friend, there was a value premise of hierarchy. Everything was arranged in a hierarchical manner. Time frame was arranged in a hierarchical manner. Life cycle was arranged in hierarchical manner. Men and women, इनके बीच की जो dimensions थी, traditionally in Indian society, men were regarded as superior vis-a-vis women. जो social order था, वर्णा सिस्टम, उसमें भी एक हायरकी थी. तो ट्रेडिशनल जो इंडियन सोसाइटी थी इट वाज डोमिनेटेड बाय वैल्यू प्रीमाइसेस ऑफ हायरकी, मींस चीजें वन अबव अदर इस तरह से अरेंज है. रिलीजन का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था दोस्तों. वैल्यू प्रीमाइसेस ऑफ कलेक्टिविज्म थी. कलेक्टिविज्म का मतलब ये है कि लोग क्या कहेंगे, और आप बहुत सारी चीजें नहीं करते थे कि लोग क्या कहेंगे दोस्तों. सो कलेक्टिविज्म यूज्ड टू डोमिनेट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी. उसके कंपेयर में जब आज आप भारतीय समाज की बात करते हैं तो अब जो आपका स्टेटस है ये मेरिट, टैलेंट और एक्सपर्टीज पर है. संविधान बात करते हैं इक्वलिटी फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, डियर फ्रेंड. नाउ इवन दो रिलीजन इज देयर, ऐसा नहीं कि रिलीजन भारतीय समाज में नहीं है, बट इन डे टू डे इंटरेक्शन यू आर बिकमिंग मोर रैशनल, यू आर गाइडेड बाई इंडिविजुअलिस्टिक मोटिव्स, डियर फ्रेंड. पर अब आपका जो आउटलुक है, डियर फ्रेंड, ये पर्टिकुलरिज्म का नहीं है कि ये मेरी कास्ट का है, ये मेरे क्षेत्र का है. Now you are acquiring a kind of global outlook, universalism. कोई है जो आपको
मॉडल की तरह लग रहा है, आपका आइडियल लग रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यू, सो जो कुछ यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यू है उनके बेसिस पर दोस्तों, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यूज, ये बात समझ पा रहे हैं। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू मॉडर्न इंडियन सोसाइटी। तो देखिए ये कुछ फीचर्स से भारतीय समाज के, यहाँ पर फिर से मैंने बताया ये फीचर्स इंडियन सोसाइटी के डिटेल में दोस्तों, बट सच इंडियन सोसाइटी विच वॉज ट्रेडिशनली कैरिंग दीज फीचर्स, नाउ इट इज कैरेक्टराइज बाई दीज फीचर्स। और देखिए ये जो चेंज हुआ है, पारंपरिक जो इंडियन समाज है, ये जो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी दैट इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म इनटू modern Indian society, dear friend, there are number of forces of change. Like Britishers, they introduced English Western education, dear friend. That was secular in content, जिसकी वजह से आपने एक secular outlook acquire किया. That is one important agent of change. Then printing technology, dear friend, जिसकी वजह से बहुत सारे ideas, liberty, equality, fraternity, ये सारे ideas spread हुए दोस्तों. नए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन है दोस्तों, जिससे लोगों का एक इंटरेक्शन बढ़ा, एक एरिया के लोगों का दूसरे एरिया के लोगों के साथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में, अर्बनाइजेशन भारत में, और इन वजह से दोस्तों इंडिविजुअलिज्म बढ़ा, अर्बनाइजेशन बढ़ा, एक नया क्लास इमर्ज हुआ भारत में, जो इसके आधार पर अपने स्टेटस को डिफाइन नहीं कर रहा था तो किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, बट किस तरह का प्रोफेशन वो एक्वायर करते हैं. सो दैट इज हाउ, as a result of these forces, dear friend, Indian society went through these changes, dear friend. But भारतीय समाज, जिसके कुछ यूनिक फीचर मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक बेसिस पर, रैशियल बेसिस पर, रिलीजियस बेसिस पर, रीजनल बेसिस पर, उसकी वजह से दोस्तों सोसाइटी में बहुत सारे इश्यूज भी हैं. इश्यूज लाइक रीजनलिज्म, डियर फ्रेंड, इश्यूज लाइक कम्युनलिज्म, डियर फ्रेंड, इश्यूज लाइक सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को. देखिए अगर सोसाइटी में बहुत सारी डाइवर्सिटी है और अगर आप रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी होगी. इनइक्वालिटी की वजह से डिफरेंसेस होंगे, दैट में ट्रांसफॉर्म इनटू कन्फ्लिक्ट, पॉवर्टी, स्पेशली रिलेटिव पॉवर्टी, डियर फ्रेंड. दीज आर द सर्टेन इश्यूज दैट हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक, मल्टी रैशियल, multi-regional character of Indian society. So I hope कि these salient feature of Indian society, the kind of the changes that have been taking place, और क्या issues आ सकते हैं because of these salient feature that you people are able to understand. दोस्तों देखिए इंडियन सोसाइटी का ये जो टॉपिक है बहुत ही ईजी टॉपिक है दोस्तों, जो सोसाइटी से डील करता है. सो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी. इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द salient feature of Indian society and explain how these features they shape Indian social fabric. So देखिए आप लोग के लिए यही असाइनमेंट है, you should write on this question, send it back to me, I will evaluate, dear friend, जैसे मैंने बाकी क्वेश्चंस आपके इवेलुएट किए हैं और आपको एक फीडबैक में दूंगा. और अगर देखिए 2026 के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, 2026 का अटेम्प्ट आप देना चाहते हैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में, डियर फ्रेंड, सो वी एट एनालिटिक्स IAS आर गोइंग टू लॉन्च नेक्स्ट फाउंडेशन बैच, डियर फ्रेंड, जहाँ पर एक ही कोर्स में, एक ही प्लेटफॉर्म पर आपकी सारी जो ज़रूरतें हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, सभी को हम आपके साथ कवर करने की कोशिश करेंगे. अगर इसको लेकर कोई भी डाउट है तो दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू टू ऑल डियर फ्रेंड फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी. थैंक यू.